अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में नंबर सिस्टम्स और कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म होते हैं उसके ऊपर है। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम्स जो हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं, फिर एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में आप किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को, और उसके बाद उनकी कंप्यूटर लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में उनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है। तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का लेक्चर है इसके कंटेंट्स होंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को हम चेक करेंगे, उसके बाद फिर नंबर सिस्टम्स में कन्वर्जेंस को देखेंगे। देन जो सेकंड पोर्शन है इस लेक्चर का, उसमें हम देखेंगे कि ALU किस तरह ऑपरेट करता है, और जो बाइनरी नंबर सिस्टम है बेसिकली जो मशीन लैंग्वेज की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है, उसमें आप डिफरेंट नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, साइंड नंबर्स जो होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अनसाइंड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस सब को हम डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि जो नंबर सिस्टम डेवलप हुए इनसे पहले लोग किस तरह से काउंटिंग करते थे कि वो डिफरेंट स्टिक्स के थ्रू, फिंगर्स के ऊपर या स्टोन्स यूज़ करके या डिफरेंट लाइंस लगा के वो अपनी चीज़ों को काउंट करते थे। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता गया तो नंबर सिस्टम डेवलप कर लिए इंसान ने, जिसमें डेसिमल नंबर सिस्टम था, देन बाइनरी नंबर सिस्टम था, ऑक्टल नंबर सिस्टम था, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स था, और भी बहुत सारे नंबर सिस्टम्स हैं। और इन नंबर सिस्टम्स के अलावा डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं नंबर्स की जो कंप्यूटर अरिथमेटिक में यूज़ होती हैं, और उन रिप्रेजेंटेशंस को फर्दर डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये 0 से लेके 9 तक 10 नंबर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब ये नंबर्स जो हैं 0 से लेके 9 तक, इनको अलग-अलग भी यूज़ किया जा सकता है, इनको कॉम्बिनेशंस में भी यूज़ किया जा सकता है। जिस तरह के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंडिविजुअली 0 से 9 तक हैं, और इस नंबर की बेस जो है वो 10 होती है। और इस नंबर में, इस सिस्टम में, नंबर सिस्टम में अगर आप कॉम्बिनेशंस में देखें तो 85, 48, 35 ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। तो इन नंबर्स को आप कॉम्बिनेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर सेकंड नंबर सिस्टम की बात की जाए, जो हमारे इंटरेस्ट का नंबर सिस्टम भी है, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें आप जस्ट 2 डिजिट्स के ऊपर ये नंबर सिस्टम होता है, या ज़ीरोज़ की फॉर्म में या वंस की फॉर्म में। तो इसमें जो भी नंबर होगा उसका पैटर्न या ज़ीरोज़ की फॉर्म में होगा या वंस की फॉर्म में होगा, या इन दोनों का कम्बिनेशन होगा। इस नंबर सिस्टम में 2 ही डिजिट्स यूज़ होते हैं, इसलिए इसकी बेस जो है वो 2 होती है, ठीक है। और जो भी कंप्यूटर्स आपके यूज़ होते हैं वो इसी नंबर सिस्टम को ही यूज़ करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि बाइनरी नंबर सिस्टम ही क्यों यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स की जब बात करते हैं, या टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करते हैं। इसकी रीज़न ये है कि जो आपके वोल्टेज लेवल्स हैं वो या तो 0 होता है या 5 होता है, ठीक है, या हाई होता है या लो होता है, या 0 होता है या 1 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्योंकि 2 स्टेट्स में होती हैं, या ऑन या ऑफ, तो इसलिए जो भी आपकी रिप्रेजेंटेशन है इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रिगार्डिंग डाटा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ zeros and ones. Those sequences are the combination of zeros and ones, ठीक है, क्योंकि या तो आपकी डिवाइस ऑन स्टेट में हो सकती है या ऑफ स्टेट में हो सकती है, तो इसीलिए आप बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नंबर सिस्टम है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, बेस 8 का नंबर सिस्टम, जिसमें नंबर्स होते हैं 0 से लेके 7 तक, और उसके बाद फिर ये नंबर्स खुद को रिपीट करते हैं। इन नंबर्स के कम्बिनेशंस भी होते हैं और ये इंडिविजुअली भी यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स जो हैं ये बेस 16 नंबर सिस्टम्स होते हैं, और इट हैज़ 16 पॉसिबल डिजिट सिंबल्स। 0 से लेके 9 तक आप इसको
बाइनरी डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, और 10 से लेके 15 तक आप इसको ABCDEF की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब 10 इज इक्वल टू A, 11 इज इक्वल टू B, 12 इज इक्वल टू C, 13 इज इक्वल टू D, एंड 14 इज इक्वल टू E, एंड 15 इज इक्वल टू F। तो 0 से 9 तक आप डेसिमल नंबर सिस्टम्स में इसको शो करवाते हैं, और 10 से लेके 15 तक आप इसको A to F ABC की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये टोटल नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम में टोटल जो नंबर्स होते हैं वो 0 से लेके 15 तक होते हैं, ठीक है। तो टोटल 16 नंबर्स होते हैं। ये डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं, मतलब अगर आपने 0 को हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो वो 0 ही होगा, ऑक्टल में भी 0 होगा, डेसिमल में भी 0 होगा, लेकिन बाइनरी 4 बिट बाइनरी में वो 0 0 0 से रिप्रेजेंट होगा। अगर 2 बिट बाइनरी में आप इसको रिप्रेजेंट करते तो वो 0 0 होता। इसी तरह अगर 8 बिट में करते तो 8 बिट्स में उसको 0 0 0 0 0 रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह 1 2 3 4। जब आप 9 के बाद आते हैं तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ऑक्टल में 12 से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेसिमल में 10 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और बाइनरी में 1010 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह B को 13 से ऑक्टल में, और डेसिमल में 11 से, और 1011 4 बिट बाइनरी में, ठीक है। ये इसी तरह जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ना, ये 2 की पावर n में आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर 2 पावर 0 होगा तो 1 बिट रिप्रेजेंटेशन है, 2 पावर 1 होगा तो 2 बिट रिप्रेजेंटेशन है, 2 पावर 2 होगा तो 4 बिट, तो 0 तो 1 2 4 6 8 2 पावर n में आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद इन नंबर्स को दूसरे नंबर्स में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। पॉसिबल है कि आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को आप ऑक्टल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर लें, या डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, या बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। तो इन नंबर सिस्टम्स को डिफरेंट तरीके से कन्वर्ट भी किया जा सकता है, इनकी प्लेसेस को यूज़ करते हुए, इनकी बेस को यूज़ करते हुए हम इनको मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस में नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे नंबर सिस्टम्स में। तो लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट टास्क है दैट इज़ टू रीड समथिंग, टू लर्न समथिंग अबाउट कंप्यूटर अरिथमेटिक। तो कंप्यूटर के अंदर जो अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं वो सारे एक यूनिट होता है जिसको आप ALU कहते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जितनी भी कैलकुलेशंस आपकी कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म हो रही होती हैं वो सारी जिम्मेदारी होती है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की। इट डज कैलकुलेशंस इन ALU, एवरीथिंग एल्स इन द कंप्यूटर इज देयर टू सर्व दिस यूनिट, ठीक है। क्योंकि आप जब डाटा से डील कर रहे होते हैं तो ऑपरेशंस जो परफॉर्म हो रहे होते हैं वो सारे क्योंकि बाइनरी डाटा होता है ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में, तो उसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस अप्लाई हो रहे होते हैं। और जितनी भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, या प्रोसेसिंग के डिवाइसेस हैं, वो सारी डाटा प्रोवाइड करती हैं ALU को, और ALU इन इस डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो वो जो डाटा इसके पास आता है ALU के पास, वो इन्हीं नंबर सिस्टम्स में से कन्वर्ट होके बाइनरी नंबर सिस्टम में आता है। तो जो ALU है ये इंटीजर्स को भी डील करता है और ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को भी डील करता है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए ALU हैज़ अ स्पेसिफिक बिल्ट इन को प्रोसेसर, जिसको मैथ को प्रोसेसर भी कहते हैं, और ये होता है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट FPU, ठीक है। तो ये एक सेपरेट चिप भी हो सकती है और ये बिल्ट इन ALU भी हो सकता है। और इसके अलावा डिफरेंट डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर होती हैं, जिसमें कंट्रोल यूनिट है, रजिस्टर्स हैं, मेमोरीज हैं, वो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं सारी डिटेल में, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो सारी की सारी बसेस के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र करती हैं ALU को, जहां वो प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट्स कॉरेस्पॉन्डिंग डिवाइसेस को या रजिस्टर्स में या मेमोरी के अंदर या कंट्रोल यूनिट के थ्रू सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करके डाटा को स्टोर करवा देता है।
इसके बाद अगर ALU यूनिट को एज ए होल एज ए ब्लॉक डायग्राम हम देखें तो ALU को जो डाटा आ रहा होता है वो डाटा या तो कंट्रोल यूनिट से आ रहा होता है या फिर प्रोसेसर के अंदर जो डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं उन रजिस्टर्स से आ रहा होता है, ठीक है। और जो इसका रिजल्ट होता है, जो ये आउटपुट दे रहा होता है, वो भी आउटपुट या तो फ्लैग्स की फॉर्म में होती है और या फिर रजिस्टर्स के अंदर स्टोर हो रही होती है। रिजल्ट्स जो हैं वो रजिस्टर्स के अंदर स्टोर हो रहे होते हैं और ये जो फ्लैग्स आप देख रहे हैं ये फ्लैग्स बेसिकली इंडिकेशन होते हैं ओवरफ्लो की, या कोई एरर आ जाता है तो ये फ्लैग्स जो हैं ये ALU यूज़ करता है डिफरेंट इंडिकेशंस के लिए। जिस तरह जस्ट लाइक आप ट्रेन की बात करें तो इवन पाकिस्तान में तो अभी भी वो ट्रेन को सिग्नल देने के लिए एक रेड कलर की झंडी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उसी रूल को फॉलो करते हैं, डिफरेंट फ्लैग्स जनरेट करता है ये, ताकि बता सके कि रिजल्ट्स के अंदर कोई ओवरफ्लो है, कोई अंडरफ्लो है, या कोई साइन नंबर है, अनसाइन नंबर है, इस तरीके से। तो डाटा जो स्टोर हो रहा होता है वो रजिस्टर्स के अंदर स्टोर हो रहा होता है और ALU के अंदर उन्हीं रजिस्टर्स से डाटा आ रहा होता है या फिर डाटा कंट्रोल यूनिट से ALU पिक कर रहा होता है। तो रजिस्टर्स बेसिकली आपके डाटा को स्टोर करने के लिए हो गए या फिर रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए हो गए, और फ्लैग्स जो हैं वो जो इंडिकेशंस हैं उसके लिए आप यूज़ करते हैं। इंटीजर रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो कंप्यूटर के अंदर पहले भी हमने डिस्कशन की कि या ज़ीरोज़ की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है या वंस की फॉर्म में, या इन दोनों के कम्बिनेशंस में डाटा स्टोर होता है। तो अगर पॉजिटिव नंबर स्टोर किया जाए तो उस केस में ये एक एग्जांपल गिवन है कि 41 को अगर आप रिप्रेजेंट करें एक 8 बिट बाइनरी नंबर में, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुछ इस तरह से होगी 00101001, ठीक है। तो 41 को बाइनरी में इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करेगा 41 को वो कुछ इस फॉर्म में अंडरस्टैंड करेगा। अब यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं होता, कोई नेगेटिव का साइन सेपरेटली नहीं होता, बल्कि जो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन है नेगेटिव नंबर्स की, उसके लिए दो चीज़ें आप यूज़ करते हैं। एक तो साइन मैग्नीट्यूड आप यूज़ करते हैं, दूसरा टूज कम्प्लीमेंट मेथड यूज़ करते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम दो तरह की रिप्रेजेंटेशन लेता है, एक साइन मैग्नीट्यूड और एक टूज कम्प्लीमेंट। उसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे वो क्या है। और फिर जो आपके फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, उन नंबर्स को रेडिक्स पॉइंट की सूरत में वो अपने अंदर स्टोर करता है। तो साइन मैग्नीट्यूड दो चीज़ें हमने पढ़ी, एक टूज कम्प्लीमेंट, एक साइन मैग्नीट्यूड। साइन मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो किसी भी नंबर में लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो रिप्रेजेंट करती है साइन को, ठीक है। जिस तरह अगर मोस्ट लेफ्ट नंबर 0 होगा इसका मतलब है दैट इज पॉजिटिव नंबर, इफ इट इज 1 इट मीन्स इट इज नेगेटिव नंबर। तो just like an example, positive 18 can be represented as a 9-bit number 00101010, and this initial 0 or leftmost bit is representing sign. Just like I told you, if it is 0 it means it's positive, it's a positive 18 in binary, and if it is 1 then it is negative 18. अब इस केस में दो प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि वी नीड टू कंसीडर बोथ साइन एंड मैग्नीट्यूड इन द अरिथमेटिक, मतलब हमें नंबर को अलहदा से रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है और साइन बिट को अलहदा से रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है व्हेन यू आर यूजिंग साइन मैग्नीट्यूड। एंड टू रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ज़ीरो, पॉजिटिव ज़ीरो को आप अलहदा एक नंबर कंसिडर करते हैं और नेगेटिव ज़ीरो को एक सेपरेट नंबर कंसिडर करते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें। अब इसका सल्यूशन जो है दैट इज टूज कम्प्लीमेंट। टूज कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि आपने किसी भी नंबर का अगर एक नंबर है +2, ठीक है,
इस पॉजिटिव 2 को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक साइन मैग्नीट्यूड के आप उस नंबर को लिखें और मोस्ट लेफ्ट साइड पे जो आपकी बिट है उसको आप 0 या 1 कर दें। दूसरी जो रिप्रेजेंटेशन है वो टूज कम्प्लीमेंट है। मतलब 2 प्लस 2 को और माइनस 2 को अगर आपने स्टोर करवाना है तो माइनस 2 को आप पहले प्लस 2 का कम्प्लीमेंट लेंगे, टूज कम्प्लीमेंट, और उस कम्प्लीमेंट को आप कहेंगे कि दिस इज इक्वल टू -2। तो वो कैसे होगा कि जो आपका नंबर है उस नंबर का आपने वंस कम्प्लीमेंट लेना है। वंस कम्प्लीमेंट क्या होता है कि जितनी बिट्स हैं, फ़र्ज़ करें आपका नंबर है 2, तो 2 की बाइनरी होती है 0010। ठीक है, आप इन सारे नंबर्स को इन्वर्ट कर देंगे, मतलब जहाँ 0 है वहाँ 1 कर देंगे, जहाँ 1 है वहाँ 0 कर देंगे। जो रिजल्टेंट होगा वो आपका वंस कम्प्लीमेंट होगा। और उस वंस कम्प्लीमेंट में अगर आप 1 और ऐड कर दें, दैट विल बी योर टूज कम्प्लीमेंट और नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम नंबर जिसका आपने वंस कम्प्लीमेंट लिया था। ठीक है, तो ये जो टूज कम्प्लीमेंट है इसका बेनिफिट हमें क्या होता है और इसकी रेंज क्या होती है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले अगर रेंज की बात करें तो -2n⁻⁻1 2n−1 थ्रू 2n−1 मतलब कि अगर ये आपका -7 अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ से लेके -8 अगर कंसीडर करें तो ये वैल्यू -8 से लेके 7 तक होगी। ठीक है, और इसी तरह नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरोज़, इसमें ज़ीरो की रिप्रेजेंटेशन एक ही होती है, ज़ीरो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता जिस तरह साइन नंबर्स में आप यूज़ करते हैं साइन रिप्रेजेंटेशन में। इसी तरह नेगेशन इसमें क्या है कि टेक बुलियन कम्प्लीमेंट ऑफ ईच बिट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर देन ऐड 1। मतलब जिस नंबर की आपने नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन करनी है उस नंबर का आपने वंस कम्प्लीमेंट लेना है, और जो रिजल्टेंट आएगा, वंस कम्प्लीमेंट क्या है कि आपने जो बिट्स हैं उनको इन्वर्ट कर देना। अगर 0 है तो 1 कर दें, अगर 1 है तो 0 कर दें, और जब वो इन्वर्ट हो जाएं तो उसमें आखिरी बिट में राइट साइड की लास्ट बिट में आपने 1 ऐड कर देना। तो जो रिजल्टेंट होगा वो उस नंबर का जिसका आपने वंस कम्प्लीमेंट लिया था उसी का ही टूज कम्प्लीमेंट होगा और उसकी नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ बिट लेंथ, इसमें भी आप एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं लेफ़्ट साइड पे जिसको आप कहते हैं कि ये बिट ओवरफ्लो की बिट है। ओवरफ्लो या अंडरफ्लो ये क्या चीज़ें होती हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फ़िलहाल हमें ये पता होना चाहिए कि एक एक्स्ट्रा बिट हम टूज कम्प्लीमेंट में ऐड करते हैं जो कि आपकी ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के लिए यूज़ होती है। इसके बाद ओवरफ्लो का रूल क्या है, इफ़ टू नंबर्स विद द सेम साइन मीन्स बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव आर एडेड, then overflow occurs if and only if the result has the opposite signs। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर दोनों को आप ऐड करें या दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो जो आपका रिज़ल्ट है वो ओवरफ्लो हो सकता है उस केस में कि अगर रिज़ल्ट हैज़ द ऑपोजिट साइन, मतलब कि रिज़ल्ट का जो साइन है वो ऑपोजिट हो। और लास्ट अगर सब्ट्रैक्शन आप करते हैं तो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, टू सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए टेक द टूज कम्प्लीमेंट ऑफ बी एंड देन ऐड इट टू द ए नंबर। ठीक है, बी को अगर ए में से सब्ट्रैक्ट करना है तो आप बी का कम्प्लीमेंट लें, टूज कम्प्लीमेंट मीन जो बी के नंबर्स हैं उनका वंस कम्प्लीमेंट लें, फिर उसके एंड में एक ऐड कर दें और जो उसके बाद फिर रिजल्टेंट होगा उसको ए के अंदर ऐड कर दें। ये आपकी सब्ट्रैक्शन का रूल आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन जो है वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये आप देख सकते हैं इस टेबल में। उसके बाद फिर साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, ये इस टेबल में आपको शो करवाई हुई है, और उसके बाद टूज कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे शो करवाई हुई है। तो ये तीनों तरह की रिप्रेजेंटेशंस आप देख सकते हैं। बाइस्ड रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारा कंसर्न नहीं है तो उसको हम नहीं देखेंगे फ़िलहाल। तीनों टाइप जो हैं फर्स्ट वाली वो हमारे सामने है।
इसके बाद इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे हमने पहले भी देखा कि वंस रिप्रेजेंटेशन ज़ीरो की एक ही रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो पॉजिटिव ज़ीरो है या नेगेटिव ज़ीरो है। अरिथमेटिक वर्क्स इजीली, मतलब नेगेटिव नंबर को आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट एनी सडन चेंज या स्क्वायर चेंज। नेगेटिंग इज़ फेयरली इजी, मीन्स के जस्ट आपने टूज कम्प्लीमेंट लेना है और आपका आंसर वो रिप्रेजेंटेशन उसकी हो जाएगी। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स भी नीचे दी हुई हैं। इसके बाद फिर ये देखें, ये एक एग्जांपल है कि अगर 3 को आप रिप्रेजेंट करें तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा पॉजिटिव नंबर्स में। इसके बाद आपने इसका वंस कम्प्लीमेंट लेना है। वंस कम्प्लीमेंट में जहाँ 0 था उस सब को 1 कर दिया, जहाँ 1 था उस सब को 0 कर दिया, और उसके बाद जो इसकी लास्ट बिट थी उसमें 1 ऐड कर दिया, तो ये 1 यहाँ पे आ गया ऐड होके, और ये नंबर आपका फाइनल नंबर आ गया। ठीक है। और अब जो इस लेक्चर के कॉरेस्पॉन्ड जो रीडिंग है, ये चैप्टर 9 है, जिसमें ALU से आगे जो सिस्टम है वो हमने स्टडी किया है। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पढ़ें। और नंबर सिस्टम्स हम DLD में पहले पढ़ चुके हैं, तो वो जस्ट एक गो थ्रू था कि आपको चीज़ें याद आ जाएं किस तरीके से नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।